वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज का वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितने भी मेरे व्यूअर हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि बोर्ड मास का जो कंसेप्ट है उनको क्लियर हो जाए। तो बोर्ड मास का जो स्पेलिंग है वो है BODMAS। तो B से होता है ब्रैकेट, O से होता है ऑफ, D से होता है डिवीज़न, M से होता है मल्टीप्लिकेशन, A से होता है एडिशन और S से होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर अगर एक ही लाइन में, एक ही क्वेश्चन में अगर ये सारा का सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया हुआ हो तो उस मैथमेटिकल ऑपरेटर में किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा और किस ऑपरेटर का प्रायोरिटी कम होगा वो पता चलता है इसी रूल से। तो इस बोर्ड मास में जो सबसे लेफ़्ट साइड में जो नंबर आया हुआ, जो लेफ़्ट साइड में ऑपरेटर दिया हुआ है उसका प्रायोरिटी होगा 1। जो दूसरे नंबर पे है ऑफ उसका प्रायोरिटी होगा 2। जो तीसरे नंबर पे है डिवीज़न उसका प्रायोरिटी होगा 3। जो चौथे नंबर पे है मल्टीप्लिकेशन उसका प्रायोरिटी होगा 4। जो पाँचवें नंबर पे है एडिशन उसका प्रायोरिटी होगा 5 और छठे नंबर पे जो सब्ट्रैक्शन उसका प्रायोरिटी होगा 6। इसका मतलब ये है कि एक ही लाइन में अगर ये सारा का सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का ऑपरेशन करेंगे, फिर ऑफ का ऑपरेशन करेंगे, फिर डी का ऑपरेशन मतलब डिवीज़न का ऑपरेशन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का हम करेंगे। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही समझ लेते हैं, फिर एक बार देखते हैं कि ब्रैकेट में कौन कौन सा ब्रैकेट आता है। तो एक जो सबसे पहला ब्रैकेट है उसको कहते हैं लाइन ब्रैकेट, उसको दिखाया इस तरह से जाता है। दूसरे ब्रैकेट को कहा जाता है पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट, उसको दिखाया इस तरह से जाता है। जो तीसरा ब्रैकेट उसको कहा जाता है ब्रेसेस और मिडिल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, उसको दिखाया इस तरह से जाता है। तो चौथा ब्रैकेट उसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट और उसको दिखाया इस तरीके से जाता है। और ब्रैकेट का जब हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि बोर्ड मास जो है वो अलग अलग तरह के मैथमेटिकल ऑपरेटर का प्रायोरिटी डिफाइन करता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बोर्ड मास के रूल की सहायता से जो हमारा दिया हुआ सवाल है इसका वैल्यू निकालने का कोशिश हम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बोर्ड मास में क्या क्या है। ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीज़न है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब ऑफ का देखेंगे तो ऑफ भी यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है तो इसको भी क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे डिवीज़न दिया हुआ है तो सबसे पहले हमारा डिवीज़न दिया हुआ है तो डिवीज़न का यहाँ प्रायोरिटी जो है 1 हो जाएगा। तो पहले लाइन में हम क्या करेंगे, डिवीज़न का काम करेंगे। यहाँ डिवीज़न का काम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो डिवीज़न का साइन है इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे और जो डिवीज़न के साइन के राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है उसका हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/1। तो यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं। अब हमारा क्या है, डिवीज़न का हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कहीं मल्टीप्लिकेशन है तो हाँ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे कितने जगह पे है, 2 जगह पे है। तो चाहेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन का काम एक ही लाइन में कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हमारा हो जाएगा, 0.5/6 प्लस 2। ठीक है, यहाँ का भी मल्टीप्लिकेशन का काम हमने कर दिया और यहाँ का भी मल्टीप्लिकेशन का काम हमने कर दिया। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ दिया हुआ है एडिशन। तो यहाँ पे ये प्लस में है और ये प्लस में है तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे ऐड, 3 2 जा 2 प्लस 3 2 जा 6/3 माइनस 0.4/6। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम फर्दर कैसे कर पाते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 + 2 8/3 माइनस इसको हम क्या कर सकते हैं 0.5/6। अब यहाँ देखेंगे कि हमारा एडिशन का भी काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन दिया हुआ है, अब सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। बस एक लाइन में एक काम करेंगे। 3 और 6 का जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 2 जा 6
2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, माइनस 0.5। अब हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 15.5/6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ का एक डेसिमल जाएगा, यहाँ 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 आप दे सकते हैं। 5 2 जा 6, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 31/12। इसको भी आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 7/12। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने ये सवाल जो लिया है वो आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट बताने के लिए लिया है, इसलिए इस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको मेरे वीडियो से बोर्ड मास का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको बोर्ड मास का कंसेप्ट मेरे इस वीडियो से समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।